क्या आपने 2 शादियां कर रखी? हाँ 2 शादियाँ की है। कब? 1 हफ्ते के अंदर आपने 2 शादियां कर ली? हाँ 2 शादियाँ। पहली बीवी को कोई ऐतराज नहीं हुआ? भाई साहब यही तो शादी करवाई है। ये शादी करवाई है? यही तो मतलब आपकी पहली बीवी ने आपकी दूसरी शादी करा हाँ दी? दूसरी शादी नहीं करवाई है। अपने अपने मायके भी जाती हैं, हम भी जाते हैं दोनों ससुराल में। तो किस ससुराल ज्यादा जाते हैं? इनके ससुराल इनके तरफ ज्यादा जाते हैं या उनके तरफ ज्यादा जाते हैं? नहीं भाई साहब दोनों तरफ जाते हैं ज्यादा। जैसे अगर इनको जाना हुआ तो इनके साथ जाते हैं, इनके जाना हुआ तो इनके साथ जाते हैं। अच्छा। तो देश में 2 बीवियों वाले अरमान मलिक की चर्चा काफी जोर शोर से होती है, लेकिन आज आपको मिलवाने वाले हैं अरमान मलिक के गुरु से। जी हाँ, अभी हमारे साथ अजीत पेंटर हैं, जिन्होंने अरमान मलिक से पहले 2 शादियां कर रखी हैं और शायद इनको ही देख करके अरमान मलिक ने 2 शादियां की हैं। बाकी क्या पूरा मामला है, आज आपको अजीत पेंटर से मिलवाते हैं और इनकी पूरी कहानी जानते हैं, जिन्होंने 2 शादियां कर ली। आपका नाम ही अजीत पेंटर है? हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम अजीत पेंटर हैदरगंज है और इसी नाम से हमारा चैनल भी है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। क्या आपने 2 शादियां कर रखी? हाँ 2 शादियाँ की है। कब हुई थी आपकी पहली शादी? 15 साल 2009 में। 2009 में। और दूसरी शादी आपने कब की? 2009 में। मतलब पहली शादी और दूसरी शादी दोनों एक ही साल में? एक हफ्ते अंदर। 1 हफ्ते के अंदर आपने 2 शादियां कर ली? हाँ 2 शादियाँ। तो पहली बीवी आपकी कौन है? पहली बीवी ये हैं और दूसरी वो हैं? ये हैं। हाँ तो पहली बीवी को ऐतराज नहीं हुआ कि भाई आप दूसरी शादी मेरे रहते और 1 हफ्ते के अंदर में आप 1 हफ्ता हुआ नई शादी का और फिर से आप शादी करने चल दिए, तो पहली बीवी को कोई ऐतराज नहीं हुआ? भाई साहब यही तो शादी करवाई है। ये शादी करवाई है? तो मतलब आपकी पहली बीवी ने आपकी दूसरी शादी हाँ करा दी? दूसरी शादी नहीं करवाई है। कारण क्या रहा था? कारण यही था कि जैसे हमारी दुकान थी, यहाँ से हमारा घर से 15 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर दूर भीटी बाजार पड़ता है, वहाँ पे हमारी दुकान थी। वहाँ पे रुमाल बनवाने आती हैं। इसके बाद हमारे मतलब नंबर पे कॉलर ट्यून रहता है सेट, उसी को सुनते सुनते इनको प्यार हो जाता है। अच्छा। और 1 हफ्ते में हम शादी करना पड़ा हमें। मतलब कॉलर ट्यून सुनने की वजह से इनको प्यार हो गया? हाँ प्यार हो जाता है। इसके बाद 1 हफ्ते अंदर हमें शादी करना पड़ा। अच्छा। तो शादी करने का क्या कारण? आप बताएं नहीं कि हम पहले से विवाहित थे, हमारी शादी हो चुकी है। इनको पता था। 1 हफ्ते पहले हमसे रुमाल बनवाने आई थी। अच्छा। लगभग 3-4 दिन पहले हमसे रुमाल बनवाने आई थी और हम इनको बता दिए थे कि हमारी शादी पड़ी है। अच्छा। 2-3-4 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। ये कहने लगी कि चलो ठीक है, अगर शादी हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारी रुमाल बन जाती है तो हमारे स्कूल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा दे देंगे अगर रुमाल नहीं बन पाएगी तो। हम कहे चलो ठीक है। अच्छा। तो फिर कॉलर ट्यून वाला क्या किस्सा था? कॉलर ट्यून वाला किस्सा ये था कि हमारे पास फ़ोन की तो हमें इनका रुमाल नहीं बना पाए, तो हम कहे कि आपका रुमाल नहीं, ये हमारे पास फ़ोन की तो हम कहे आपका रुमाल नहीं बना, कहाँ से नंबर पाए? कहें अभी दुकान से पहुँचे हैं, दुकान से आपका नंबर लिए हैं। अच्छा। तो अब क्या, तो हमारा फ्रीज भोज है, आज भी नहीं बना पाएंगे। कहने लगी चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम रुमाल का पैसा दे देंगे स्कूल में। इसके बाद फिर लगभग आधा घंटा बाद फिर हमारे पास फ़ोन करती हैं। हम कहे अब क्या नाटक, अब क्या दिक्कत है? कहने लगी भाई साहब गाना तो सुने दीजिए जो आपके कॉलर ट्यून पे लगा है। हाँ तो मतलब गाना सुनने के लिए आपको कॉल करती? हाँ गाने सुनने के लिए कॉल करती थी और कॉल करते करते दिन भर में लगभग 20-25 बार कॉल करने लगी। अच्छा। और हमें डिस्टर्ब कर देने लगी, तो हम इनको दे दिए नंबर, उठा के फ़ोन दे दिए। तो कहने लगी कि आपसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, किसी से हमारा रुमाल नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाना सुनते सुनते 20-25 बार जो हमसे गाना सुनती थी हमारे मोबाइल पे जी। तो हम इनको डांटे एक बार। तो कहने लगी भाई साहब जो डांटते वही तो हमें पसंद आ गया। अच्छा। अब आपसे हम शादी करेंगे, आपसे प्यार करते हैं। तो आपको उस टाइम डर नहीं लगा कि भाई हमारी पहली बीवी है, बीवी मारेगी, घर जाएंगे तो ये सब बात बोलेंगे? तो इनको सारी बात बोल दी। हम कहे कि हम आपसे बताए थे कि हमारी शादी हो गई है, शादी होने वाली है, फिर भी कह रही हो। कहे इनको कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन तो हुआ आपकी शादी हुए। अच्छा। हाँ फिर भी हम शादी आपसे करेंगे। अच्छा, क्या ये बात सच है? आपने ऐसा कहा था? सही है। तो दूसरी शादी करना हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं अपराध है, तो फिर भी आपने दूसरी शादी कर ली है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो शादी का 15 साल करीब हो गया है, तो उस समय आपको लगा नहीं कि ये गलत कर रहे हैं हम? नहीं, अपराध कैसे? अगर हम तीनों लोग राजी हैं तो अपराध कैसे? कोई मतलब किस बात की अपराध है? जो हमारे हस्बैंड है हमको सब मतलब जो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं ला के दे रहे हैं और हम तीनों लोग खुश हैं। अगर हमको मार के भागाते या फिर घर में नहीं रहने देते तब अपराध होता ना। जब तीनों लोग खुश रह रहे हैं तो किस बात का अपराध है, हम पूछ रहे हैं आप लोग से। तो खुश रहते हैं आप तीनों लोग? आप खुश रहते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं। तो इनकी जो पहली बीवी है इनसे लड़ाई आपकी नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है? क्यों होगा लड़ाई? हमारी शादी खुद ही करवाई है तो क्यों लड़ाई या झगड़ा करेंगे हम लोग? अच्छा। तो आपने ही अपने पति की दूसरी शादी करवाई है? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया, चैनल में स्वागत है जी। हमने करवाई है। तो शादी करवाने का क्या कारण था? कुछ नहीं, हमारी शादी होने के बाद हमारी बहन बार बार कॉल कर रही थी तो हमें सोचकर यही खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद कौन सी ऐसी लड़की है कि हमारे पति कितना सुंदर हो गए कि हमारे पति को पसंद कर रही है। अच्छा। ये सुनकर हमने शादी करवा दिया।
शादी आपने करवा दिया? जी। शादी कैसी हुई थी इनकी, मंदिर वगैरह में करवाई थी आपने? नहीं, तो हमारी बहन से बात हुई तो हमारी बहन से हाल चाल हुआ फिर। बहन आप किसे कह रही हैं? जो आपके पति की दूसरी बीवी है उसे आप बहन हाँ, वो हमारी बहन है। अच्छा। तो फिर हमने बोला कि अगर बहन अपनी आपने इतना प्यार करती है तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। अच्छा। हमारी बहन बोलने लगी नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगे। तो हमने बोला क्यों नहीं करूँगी, अगर एक बार आप बात करके देखिए, अगर नहीं करूँगी तो बताना। तो फिर हमने पूछा, कहा अगर मम्मी करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे घर पर आ जाइए, हम अपना आपका शादी करवा देंगे। अच्छा। तब मम्मी से बहुत कोशिश की, मम्मी मान नहीं रही थी। फिर बाद में मम्मी मानी, फिर मंदिर से वहाँ पर शादी हुई। फिर यहाँ घर पर लाकर हमने जयमाल द्वारा धूमधाम से शादी करवा दिया। मतलब ये ऐसी औरत है जिन्होंने अपने ही पति की धूमधाम से जयमाल वगैरह करवा करके धूमधाम से शादी करवाई है। और कहीं ना कहीं अरमान मलिक का नाम सर आपने सुना था पहले? हाँ सुने हैं। तो उसी की तरीके की आपकी भी कहानी है कुछ? नहीं, उसी कहानी नहीं, हम तो अरमान मलिक की कहानी अभी लगभग समझ लीजिए कि 7-1.5 साल पहले हम सुने हैं। जैसे कि जब यूट्यूब चैनल अपना बनाए तभी हम सुने हैं। अच्छा। और आपकी कहानी काफी पुरानी है? हमारी तो 15 साल हो गई। अच्छा, जब गांव समाज के लोगों को ये कहानी आपकी पता चली होगी, जिस समय आपने शादी की होगी, 2 शादी, तो गांव समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं, जैसे गांव होता है, जैसे गांव के लोग ये नहीं चाहते कि हमारी गांव की बेइज्जती हो। ये कहने लगे कि अजीत भाई अब अगर आप 2 कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लायक जो काम होगा बताना, कोई दिक्कत होगी। और कोई लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अच्छा। और 1.5 साल में मार के भगाएंगे दोनों को। अच्छा। और इसके बाद लोग तरह के ताने कसते थे, लेकिन अब सब 15 साल हो गया, सब लोग अब जहाँ भी जाते हैं सब लोग हमारी बखान करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं सब लोग? सब लोग अब ये कहते हैं भाई साहब अगर आपको मतलब अगर रहना है तो अजीत पेंटर की तरह रहो। अच्छा। तो जिस समय शादी वगैरह आप कर रहे होंगे तो आप तीनों में से किसी के माता पिता ने ऐतराज नहीं जताया कि भाई ये गलत है, ये चीज नहीं करो? नहीं, जैसे उस समय तो किसी को पता नहीं चला ना, उस समय किसी को पता नहीं चला। 1-1.5 महीने बाद धीरे धीरे पता चला। तो जब धीरे धीरे पता चला, धीरे धीरे मैनेज हो गया सब। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज? हाँ, सब कुछ मैनेज होगा। सब लोग अपने अपने मायके भी जाती हैं, हम भी जाते हैं, दोनों ससुराल में। तो किस ससुराल ज्यादा जाते हैं? इनके ससुराल इनके तरफ ज्यादा जाते हैं या उनके तरफ ज्यादा जाते हैं? नहीं भाई साहब, दोनों तरफ जाते हैं ज्यादा। जैसे अगर इनको जाना हुआ तो इनके साथ जाते हैं, इनके जाना हुआ तो इनके साथ जाते हैं। अच्छा। तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता इन दोनों का? 15 साल हो गए भाई साहब, 15 साल हो गए। समझ लीजिए कि हम इतना आज़ाद है, 15 साल हो गए, आज तक कभी भी टुंड फुंड तक नहीं हुआ है। अच्छा। तीसरी शादी करने का कोई विचार वगैरह है? भाई साहब नहीं भाई साहब, तीसरी शादी अब क्या करेंगे, 2 ही काफी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरी शादी करने का कोई नहीं भाई साहब, तीसरी क्यों करेंगे, अब 2 ही दहेज वगैरह मिला था अजीत जी जिस समय शादी हो रही थी? पहली शादी या दूसरी शादी, किसी शादी में दहेज मिला था? हाँ, दहेज मिला था, इनके शादी में मिला था। और इनके शादी में मम्मी इनको लेकर आई थी, मंदिर पे शादी की थी, जो भी हुआ हो पाया था उनसे हमें दिए थे। अच्छा, मतलब आनन फानन में जो हुआ वो हाँ, जो आनन फानन में हुआ हमें दिए थे। ससुराल में मान सम्मान मिलता है या मान सम्मान में कमी आती है? एकदम पूरा हमेशा समझ लीजिए कि जैसे रहना चाहिए मान सम्मान वैसे मिलता है। पूरा मान सम्मान? हाँ, पूरा मान सम्मान। वाकई महीने में इनकी कहानी जो है कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। आजकल यूट्यूबर्स को देखने को मिलता है कि वो स्क्रिप्टेड कहानियां दिखाते हैं, लेकिन ये सच कहानी है कि इन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों शादियों से ये लोग खुश हैं, ये पूरा परिवार खुश है। कहीं ना कहीं ये कहावत है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन यहाँ पर 3 है, ये लोग खुद ही 3 है। बाकी आप लोग इनकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। बाकी यूट्यूब चैनल में व्लॉगिंग वगैरह आप करते हैं? हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से और एपी गुड़िया सुमन के नाम से। अजीत पेंटर हैदरगंज वाला चैनल हम 13 दिसंबर 2023 में बनाए थे भाई साहब। उस पर अच्छी कॉमेडी डालते हैं, बहुत मजा आता है। आप सब परिवार के साथ परिवार सबके साथ बैठकर देख सकते हैं। एपी गुड़िया सुमन के नाम से जो है उस पर ये सब लोग गाना गाती हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल पे जाके आप इन्हें प्यार दे सकते हैं और कुछ भी जानना हो तो उस पर जा सकते हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इनके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।